जगह पे जहाँ जिस जिस क्षेत्र में जो रह रहे हैं और वहाँ पे अपनी काली पट्टी बांधकर ये विरोध दर्ज कराएंगे। एक्चुअल में क्या है कि जबरन एक ये बिल का मामला जो शोषा आज वक्फ संशोधन बिल का विरोध कल हम लोगों ने कुछ लोगों ने बैठकर समाज की मुस्लिम समाज के लोगों ने बिल्कुल में एक मीटिंग आयोजित कर आज जो बिल पारित करने का मामला है उसके वक्फ बिल के संशोधन के विरोध के अंदर हमने आज ये काली पट्टी बांधकर बाजुओं पे और स्वयं ने कहा कि मतलब अपने अपने जगह पे या प्रतिष्ठान है तो उस प्रतिष्ठान पे बैठे या जो भी लोग अपनी अपनी जगह पे जहाँ जिस जिस क्षेत्र में जो रह रहे हैं और वहाँ पे अपनी काली पट्टी बांधकर ये विरोध दर्ज कराएंगे। एक्चुअल में क्या है कि जबरन एक ये बिल का मामला जो शोषा लेकर आए हैं, जब से ये सरकार आई है 2014 से तब से लेकर आज तक आप ये देखें कभी कुछ जबकि इस बिल की कोई ज़रूरत नहीं थी। ऑलरेडी बने हुए हैं, ऑलरेडी वक्फ बोर्ड बना हुआ है, सब कुछ है, मगर न जाने क्या चीज़ लाना चाहते हैं। ये इनकी नज़र जो है एक्चुअल में वक्फ संपत्तियों पर है। जो वक्फ संपत्ति वक्फ का मतलब होता है कि अल्लाह की तरफ से जो वक्फ की गई है, तो वो चीज़ें वो संपत्तियाँ इनको बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। तो इन्होंने देखा कि उन चीज़ों को खुद करके हम अपने कब्जे में ले लें। तो जो ये मुस्लिम समाज के ऊपर एक कठोरादात है, तो उसी के विरोध के अंदर हमने ये शांति प्रिय माहौल है और यहाँ पर अजमेर के अंदर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह के बड़े सरकार के उर्स चल रहे हैं यहाँ पर, तो उसमें हमने सिर्फ आज काली पट्टी अपने अपने बाजुओं पर बांधकर और इसका एहतजाज किया है। आरिफ हुसैन किया जा रहा है, पूर्ण रूप से हम लोग उसका विरोध करते हैं, क्योंकि इस बिल 2024 के अंदर जब ये संसद में लाया गया था, जब इसका पुरजोर विरोध विपक्ष के साथ साथ एनडीए सरकार में शामिल घटक दलों ने भी इसका विरोध किया था। उसका नतीजा ये हुआ कि एक संसदीय समिति का गठन कर दिया गया जगदम्बा पाल जी के अध्यक्षता के अंदर। उसके अंदर सुझाव मांगे गए, जो सुझाव आए उन सुझावों को अस्वीकार कर दिया गया। जब सुझावों को अस्वीकार करना ही था तो संसदीय समिति का गठन करने की आवश्यकता कहाँ से आ रही थी, एक बात। दूसरी बात, जब संसदीय सचिव ने किरण रिजिजू जी ने जब ये संसद में कहा कि 2025 के पूर्वोत्तर जो भी अमेंडमेंटिंग है वो वैसे यथास्थिति रहेगी, जब वो यथास्थिति रहेगी तो आज लाने की आवश्यकता कहाँ से आ गई। इनकी नीतियाँ साफ नहीं है, कुल मिला के कहने का मतलब ये। दूसरी बात, चंद्रबाबू नायडू जैसे मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के सार्वजनिक तौर पर तो ये कहते हैं कि वक्फ की जितनी भी संपत्ति है उसको हम किसी को अधिग्रहण नहीं करने देंगे और हम उसका पूरी सुरक्षा करेंगे, हम किसी भी प्रकार से लागू नहीं करेंगे। और उन्हीं के सांसद संसद में समर्थन कर रहे हैं। ये दोगली पॉलिसी है। या तो वो अपनी नीति स्पष्ट करें, पास होने या ना पास होने के बाद करने के पश्चात निर्णय लेंगे। अभी कोई भविष्य की हम लोग कोई किसी तरीके से वो नहीं कर रहे। नहीं, आप जो बात कहलवाना चाह रहे हो वो मैं कहूँगा नहीं, मेरे प्यारे बड़े भाई साहब, अभी बिल पास होता है या नहीं होता है, मैं कह दूं हम ये करेंगे और बिल नहीं पास हुआ। समझ रहे हैं ना आप मेरे भाई साहब, अगर बिल पास वैसे हमें तो ये लग रहा है कि अब क्या बोले आप समझदार, लेकिन बिल पास हो या ना हो, आज अगर विपक्षी पार्टियों के अंदर घटक दल वॉकआउट कर गए तो 260-62 तो सांसद हैं, कुल उनको 66 सांसदों का वोट है, 262 तो उनके सरकार के पास है, छोटे मोटे और सरकार के मिला के। अगर ये 36-40 जितने भी हैं ये अगर वॉकआउट कर गए तो भी बिल पास हो जाएगा। बिल पास होने में कोई संशय नहीं है। सवाल ये है नीतियाँ, आप इस प्रकार के पहले भी संशोधन हुए हैं, सच्चाई का कोई इनकार नहीं है, लेकिन वो इस प्रकार के नहीं थे कि जिस प्रकार से आज मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, ये नीतियाँ स्पष्ट नहीं है, स्पष्ट नीतियाँ दोषपूर्ण है। जी भाई साहब, आज हम लोग इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि जो नीतियाँ लेकर केंद्र सरकार आई है वो गलत है, उस पर पुनर्विचार करें। हम फिर आपसे एक बात ये कहेंगे आप लोगों के माध्यम से, संसदीय समिति जो बनाई गई थी उसमें जितने भी विपक्षी सदस्य थे उन लोगों ने जो भी सुझाव दिए उन सबको सार्वजनिक करें, ताकि ये पता चले कि भाई विपक्ष में बैठे हुए लोगों ने क्या सुझाव दिए थे, आपका नाम क्यों उन लोगों को खारिज किया, उन सुझावों को खारिज क्यों किया गया। कम से कम वो तो नीति स्पष्ट हो।